जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका स्टडी साइंस चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 21 फरवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट साइंस का पेपर पढ़ेंगे। पिछले पेपर हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों, जो आपने नहीं देखे हो तो देख लेना एक बार। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम साइंस का। पहला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी आँख से 5 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित एक वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो संशोधक लेंस की शक्ति होनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन? यदि कोई व्यक्ति अपनी आँख से 5 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित एक वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो संशोधक लेंस की शक्ति होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए दोस्तों? -0.2 डायोप्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रुक्षांश क्या होते हैं? तो रुक्षांश क्या होते हैं दोस्तों? रेशा अनाज। अगला क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग के पीछे क्या सिद्धांत है? बॉल बेयरिंग के पीछे क्या सिद्धांत है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? रोलिंग घर्षण फिसलने वाले घर्षण से कम होता है। रोलिंग घर्षण फिसलने वाले घर्षण से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, रबी मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है? रबी मौसम के दौरान कौन सी फसल उगाई जाती है? तो कौन सी दोस्तों? सबको पता है, गेहूं और सरसों। क्या है ये? रबी की फसल। अगला क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अवरक्तता एक बीमारी है जो खाली स्थान होती है। दात्र कोशिका अवरक्तता एक बीमारी है जो खाली स्थान होती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? अनुवांशिक। क्या आ जाएगा? अनुवांशिक। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के बर्तन तांबे के आधार के साथ दिए जाते हैं क्यों दिया जाता है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील के बर्तन तांबे के आधार के साथ दिए जाते हैं क्योंकि क्या आ जाएगा आंसर इसका? कॉपर स्टेनलेस स्टील की तुलना में बेहतर संवाहक है। कॉपर स्टेनलेस स्टील की तुलना में बेहतर संवाहक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत की इकाई के संदर्भ में ऊर्जा की सही इकाई का चयन करें। विद्युत की इकाई के संदर्भ में ऊर्जा की सही इकाई का चयन करें। क्या आ जाएगा आंसर इसका? VAS। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की इकाई क्या नहीं है दोस्तों? जूल प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्कोप उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप उपकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक आवेशित निकाय पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। एक आवेशित निकाय पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के कारण कभी भी यह नहीं हो सकता। भूकंप के कारण कभी भी यह नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता दोस्तों? तड़ित और मेघ गर्जन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार द्रव्यमान बीम संतुलन से संबंधित होता है उसी प्रकार तापमान से संबंधित है। तो क्या है दोस्तों? इसका आंसर आ जाएगा थर्मोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। सही कथन को चुनना है अपने को। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुष्क अमोनिया का लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कथन कैसा है दोस्तों? सही कथन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक धातु के तार में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा निम्न पर निर्भर करती है। एक धातु के तार में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा निम्न पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तार से प्रवाहित धारा पर। तार से प्रवाहित धारा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, चीनी को इसके जली घोल से इस विधि द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। चीनी को इसके जली घोल से किस विधि द्वारा निष्कासित किया जा सकता है दोस्तों? तो क्या आ जाएगा आंसर? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन के प्रतिशत की गणना करें। अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की प्रतिशत की गणना करें। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर 21.2%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फर और ऑक्सीजन परमाणु एक ऑक्साइड बनाने के लिए द्रव्यमान द्वारा 2:1 के अनुपात में एक दूसरे के साथ संयोजित होते हैं। ऑक्साइड का सही सूत्र क्या होगा? जिसमें परमाणु द्रव्यमान कितना? S बराबर 32 और S बराबर 32U, O बराबर 16U। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? SO3।
अगला क्वेश्चन है, ईंधन जलाए जाने पर किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है? ईंधन जलाए जाने पर किस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक खुले पात्र में रखने पर उसका आकार ले लेगा? निम्नलिखित में से क्या एक खुले पात्र में रखने पर उसका आकार ले लेगा? नींबू का रस, बर्फ के टुकड़े, मिर्च पाउडर, ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? नींबू का रस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार है? निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार है? केवल जेंथियम, केवल घास, केवल पार्थेनियम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ये सभी इसके खरपतवार हैं। अगला क्वेश्चन है, पारदर्शी सामग्री का एक सेट कौन सा है? पारदर्शी सामग्री का कौन सा एक सेट है दोस्तों? तो पानी और हवा पारदर्शी है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न मिट्टी के निर्माण के बारे में दिए गए कथनों में से एक अनुचित है। अनुचित कथन ज्ञात करें। कौन सा कथन ज्ञात करना है हमें? अनुचित कथन को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तेज हवाएं चट्टानों के कटाव में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तेज हवाएं चट्टानों के कटाव में कोई भूमिका नहीं निभाती है, यह कथन अनुचित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान का प्रयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। खालिस्तान का प्रयोग दर्पण बनाने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? सिल्वर या चांदी का। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाली स्टोरेज बैटरियों में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो किस अम्ल का उपयोग होता है दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, तेल और घी में तले हुए खाद्य पदार्थ के प्लास्टिक थैलियों में तेल और वसा के ऑक्सीकरण को धीमा करने के लिए किस गैस को स्पंदित किया जाता है? तो किसको किया जाता है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस या N2 गैस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? रासायनिक NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? तो क्या आ जाएगा इसका दोस्तों? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन है, ClO3 ऋणायन वाले एक आयन का नाम क्या है? क्या है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? आंसर आ जाएगा इसका क्लोरेट। क्या आ जाएगा? क्लोरेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तात्कालिक विज्ञान प्रयोगशाला उपकरणों की हानि है? निम्नलिखित में से कौन सी तात्कालिक विज्ञान प्रयोगशाला उपकरणों की हानि है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? टिकाऊ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता वैज्ञानिक समस्या हल करने वाले की विशेषता नहीं है? तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? अभिसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमान इन्फ्रेंस का एक उदाहरण है? तो कौन सा एक उदाहरण है दोस्तों अनुमान इन्फ्रेंस का? आंसर आ जाएगा इसका, ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चमकदार अधातु की पहचान करें। चमकदार अधातु की पहचान करना है हमें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? आयोडीन एक चमकदार अधातु है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक पेंडुलम 10 सेकंड में 20 दोलन करता है, तो दोलन की आवृत्ति और अवधि क्रमशः है। तो कितनी है दोस्तों? 1/2 सेकंड एंड 2 हर्ट्ज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले एमिनो अम्ल 20 प्रकार के होते हैं। इनमें से 9 आवश्यक और 11 अनावश्यक होते हैं। तो आवश्यक एमिनो अम्ल क्या होते हैं, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसे आहार का हिस्सा होना चाहिए। किसे? आवश्यक वाले को। अगला क्वेश्चन है, जब हम मृदंगम की झिल्ली पर प्रहार करते हैं तो हम जो ध्वनि सुनते हैं वह खाली स्थान द्वारा निर्मित ध्वनि है। तो किसके द्वारा है? वह इंस्ट्रूमेंट का पूरा निकाय। अगला क्वेश्चन है, यदि द्वितीयक उपभोक्ता 10 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त करता है तो उत्पादकों के स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? कितनी होगी दोस्तों? 1000 किलो जूल। अगला क्वेश्चन है, 10 मिनट के लिए एक संवाहक के माध्यम से 2A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। संवाहक का शुद्ध आवेशक कितना है? तो कितना है दोस्तों? इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0C। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि कलाई घड़ी सुबह के 8
10:10 बजे का समय दर्शाती है और उस समय वाहन का ओडोमीटर 8,484 किलोमीटर दिखाता है। यदि घड़ी सुबह के 8:40 बजे का समय दिखाती है और ओडोमीटर 8,500 किलोमीटर दिखाता है तो कार की चाल कितनी होगी? तो कितनी होगी दोस्तों? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी को 110 वोल्ट डीसी में परिवर्तित किया जाता है। डीसी की आवृत्ति है तो कितनी है दोस्तों? डीसी की आवृत्ति 0 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है जब एक प्रकाश प्रतिबिंब से गुजरता है प्रतिबिंब प्रकाश का वेग सदैव यह होता है। क्या होता है दोस्तों? आपतित प्रकाश के वेग के समान होता है। किसके समान होता है? आपतित प्रकाश के वेग के समान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1 सेकंड में होने वाले विस्थापन के परिमाण को कहा जाता है। 1 सेकंड में होने वाले विस्थापन के परिमाण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाल कहा जाता है या स्पीड। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 4 अलग अलग पदार्थों के तरल जैसे पारा, पानी, साबुन, विलयन और शहद को 4 अलग अलग बर्तनों में रखा जाता है। उनमें से कौन सा अधिक तापमान दिखाएगा? कौन सा दिखाएगा दोस्तों इसमें? तो सभी का तापमान समान होगा। अगला क्वेश्चन है मानव कान ध्वनि को सुन या उस पर प्रतिक्रिया दे सकता है जिसकी आवृत्ति श्रेणी होती है। कितनी होती है जिसकी आवृत्ति श्रेणी दोस्तों? 20 हर्ज से 20 किलो हर्ज तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैवमंडल के जैविक घटक की पहचान कीजिए। तो कौन आ जाएगा दोस्तों? जैविक घटक जीवित वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है जीवों का कौन सा समूह खाद्य श्रृंखला का संगठक नहीं है? जीवों का कौन सा समूह खाद्य श्रृंखला का संगठक नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा और चौथा। मछली, प्लवक, टिड्डा, आदमी, सांप, घास, बाघ और भेड़िया, ये इसके आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग कितना है? कितना है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2 मिनट का। अगला क्वेश्चन है स्वपोषक या ऑटोट्रोफ ऊर्जा के 10,000 किलोवाट को संश्लेषित करते हैं। यदि खाद्य श्रृंखला में 4 पौष्टिकता ट्रॉपिक स्तर होते हैं तो चौथे पौष्टिकता ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा कितनी होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? 10 किलो जूल। अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक शिक्षक के द्वारा खाली स्थान के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। कितना किया जाना चाहिए दोस्तों? तो उपकरण टूल इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व युद्धों के दौरान बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रगति हुई। यह दर्शाता है कि विश्व युद्धों के दौरान बड़े पैमाने पर औद्योगिक प्रगति हुई। यह दर्शाता है कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? विज्ञान समाज की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया देता है। अगला क्वेश्चन है एक नियम एक खाली स्थान का वर्णन करता है। तो किसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? एकल घटना। अगला क्वेश्चन है तड़ित के समय कौन सी जगह अधिक सुरक्षित है? तड़ित के समय कौन सी जगह अधिक सुरक्षित है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सभी खिड़कियों के दरवाजे बंद वाले वाहन के भीतर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान पार्क की यात्रा करना इस अधिगम का एक उदाहरण है। विज्ञान पार्क की यात्रा करना किस अधिगम का उदाहरण है दोस्तों? प्रायोगिक अधिगम। अगला क्वेश्चन है नीतियाँ बनाना नीतियों के प्रभाव की निगरानी करना, नीतियों का अनुपालन करना लागू करना, जवाबदेही प्रदर्शित करना, तुलना करना और लक्ष्यों के प्रति प्रगति की निगरानी करना यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। तो इसका केवल जिला स्तरों पर, राष्ट्रीय स्तरों पर, राज्य स्तरों पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? सभी स्तरों पर, उपरोक्त सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोच और समस्या को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए एक उन्नत तकनीक में वियोजन समावेशित की है यानी कि छोटी इकाइयों में बड़ी समस्याओं को तोड़ना उसे निम्न कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? अभिकलनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान के सिवाय निम्नलिखित सभी उद्देश्यों के लिए मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उन छात्रों की पहचान करना जिन्हें उपचार की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है समस्या हल करने के कौशल को विकसित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए दोस्तों? छात्रों को निर्देशात्मक संकेत प्रदान करना।
अगला क्वेश्चन है फील पाव निम्न के कारण होता है। फील पाव निम्न के कारण होता है। कीड़े, मच्छर, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? कीड़े। कीड़ों के द्वारा क्या होता है? फील पाव होता है। अगला क्वेश्चन है मेघा ने भौतिकी में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। स्नेहा भी इस विषय में भी उतनी ही अच्छी है, लेकिन विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करने में असमर्थ है। यह संभवतः वह खालिस्तान में वह कमजोर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के कार्यान्वयन के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा शास्त्र में बदलाव को दर्शाता है? तो कौन सा बदलाव को दर्शाता है दोस्तों? आकलन निरंतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शिक्षण साधन के रूप में ऑडियो टेप के विषय में गलत है? तो कौन सा आ जाएगा दोस्तों? वे महंगे होते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? वे महंगे होते हैं। ये क्या गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल पालक में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों पालक में? कार्बनिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा? ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है यद्यपि स्पंज एक ठोस है, हम उसे संकुचित करने और उसके आकार को बदलने में सक्षम है। क्यों? इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? स्पंज के छोटे छोटे छिद्रों में हवा फंसी होती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। 15 से 15 मिनट में हमने 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। इसी तरह आप बने रहिए आप, ठीक है। धन्यवाद। ओके।